बिफोर ब्लड प्रेशर। लेकिन ब्लड प्रेशर के लिए पहले मैं आपको रास्ता बताता हूँ। गोयल साहब, भारत के करोड़ों लोग हैं जो इतनी स्ट्रेस में है, इतने तनाव में है, और मैंने दोनों जीवन को गहरे से फील किया है। जब मैं रात दिन सुबह से उठने से लेकर रात तक कंटेंट की, ट्रेनिंग की, लोगों से, क्लाइंट को मिलने की, लोगों के जीवन को बदलाव करने की, ये जब टेंशन लेता हूँ सुबह से लेकर रात तक, लेते 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 लेते, तो मैंने ये तो वर्षों का अनुभव किया है। लेकिन जब जब मैं नॉन डूइंग सिचुएशन पे बैठता हूँ, नॉन डूइंग स्टेज पे बैठता हूँ, जैसे ही मैं ध्यान की मुद्रा में बैठता हूँ गोयल साहब, मुझे गहरे से इतना गहरा एक्सपीरियंस होता है, जैसे हाथ पे रखा हुआ आंवला या मुंह पे रखा हुआ गुड़ का दाना, ये गहरे से एक्सपीरियंस होता है ना। तो जैसे ही नॉन डूइंग ध्यान की स्टेज पे जाता हूँ, तो जैसे मेरा पेट जैसे मेरा दिमाग आहा। तो ये जो दो जीवन जिए, एक तो वो जो घनघोर स्ट्रेस का है, और एक वो जो घनघोर करता नॉन डूइंग ध्यान की स्टेज है। इन दोनों में सुख और दुख का बहुत अंतर है। स्ट्रेस में महान दुख है, और नॉन डूइंग में ध्यान की स्थिति में महान सुख है। जब आपका एक एक शरीर का अंग ऐसे आपको ऐसे फील होता है जैसे छूट रहा है, रिलैक्स हो रहा है, जैसे स्वतंत्र हो रहा है, इससे बीपी बढ़ जाता है। मैंने उस टाइम बीपी नापा जब मेरे पास अगले 3 दिन में 3 ट्रेनिंग थी। लेकिन कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स आई जो उसी शहर में एक एक लेने से डबल हो गई। उन ट्रेनिंग का कंटेंट अलग बनाना पड़ा, उनके लिए प्रेस और लेना पड़ा, किताबें और लेनी पड़ी, और कुछ सुनना पड़ा है। मैंने बीपी नापी तो 180 चला गया। कितना गहरा, मतलब तो और लोगों का क्या हो रहा होगा। तो जो मैं जी रहा हूं वही तो करोड़ों लोग भारत के जी रहे हैं, कुछ ना कुछ अपने काम के लक्ष्य के लिए भाग रहे हैं। ये बीपी और ये टेंशन, इन दोनों का क्या संबंध है? ये अभी हाइपर टेंशन क्या है? अभी 2 मिनट पहले मैं आपके अंदर ओशो देख रहा था अरे बाप रे। जब आप बोल रहे थे अच्छा। ध्यान की मुद्रा में जाने की। ओहो। अरे वाह। और लेकिन मैंने उसका इजी तरीका निकाला हुआ है। अब बहुत लोग मेरे पास आते हैं, गोयल साहब सब कहते हैं ध्यान लगाओ ध्यान लगाओ, लगता नहीं है। हाँ। बैठते हैं, दिमाग में चलने लग जाता है, उसके पैसे देने हैं, उससे लेने थे, उसका ये करना था। सही बात। कहते दिमाग में कुछ और ही चलता है। लेडीज बताती हैं चिंटू स्कूल नहीं गया, यूनिफॉर्म पहन के गया नहीं। कहते सोच रहे कुछ और, बैठते हैं सोच चल कुछ और पड़ता है। आंख बंद करते पिक्चर चालू हो जाती। दिमाग के अंदर ऐसा सॉफ्टवेयर है कि वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा। नहीं होता। मैंने उनको बताया कि एक काम करो, आप 100 से लेके आंखें बंद करो, ऐसे 100 से लेके 1 तक का उल्टा गिनती गिनो। गहरी बात। ठीक है जी। तो वो जब 100 से उल्टा गिनती गिनते हैं तो बीच में अटक जाते हैं, फिर 100 पे जाते हैं, सांप सीढ़ी की तरह 96 पे जाके पीछे आए, फिर गए, वो उसी में उलझ जाते हैं कि 100 से 1 आता क्यों नहीं है। ताकि वो एक जगह फोकस हो गया, हो वो गया, वन थिंग पे, वो मेनी थिंग से वन थिंग पे आ गया। वो बन गया ना। तो फिर कहते हैं गोयल साहब ठीक है, और भी बताओ। मैं कहा और एक काम करो, जिस भी आप देवी देवता को मानते हो, गुरु को मानते हो, चाहे आप अपने पिता को मानते हो, खुद को मानते हो, कुछ भी, उसका नाम उल्टे हाथ से लिखना शुरू करो। जैसे मैं क्या, मैं लिखता हूँ वाहिगुरु 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 लिखता हूँ। और मैं क्या, मेरे को 1 साल लगा वाहिगुरु सीधा लिखने में। और जिस दिन मैंने वाहिगुरु सीधा लिखना शुरू कर दिया, मेरे दिन भी सीधे हो गए, क्योंकि मैं कंसंट्रेट हो गया। जब मैं वाहिगुरु लिखता था, कभी वाह हिलता था, कभी हा हिलता था, कभी गा हिलता था, कभी रा हिलता था, वो जुड़ नहीं रहा था। तो जैसे ही वो जुड़ने लगा, एकदम दिमाग की बत्ती जली और स्ट्रेस हो गया कहीं गायब। तो स्ट्रेस को, ध्यान को लगाने के लिए एक तो ये 2 चीजें, और ये 2 चीजें हुई। और तीसरी चीज है अनुलोम विलोम। अच्छा। सबसे बेटर। आप, आपका बीपी बढ़ा हुआ है, आलती पलती मार के बैठ जाओ, बस ध्यान लगा के थोड़ी देर। और जो भी करना है, ओम करो, एक ओमकार करो, आप जो भी मजहब में हो अपना मंत्र पढ़ो, और उसके बाद अनुलोम विलोम करो ये। और आप देखेंगे जैन साहब की बीपी एकदम नॉर्मल आ रहा है। ओके। तीसरी एक बताता हूँ जो औषध है। जब आदमी कहता है गोयल साहब क्या लगा रहे हो काम पे, कहाँ मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, मेरा बीपी बढ़ाओ, कहाँ गाड़ी रोकूं, कहाँ आलती पालती मारूं, क्या करूं, तो उनके लिए बताता हूँ कि सबसे पहले एक जड़ी बूटी, भगवान ने हर मर्ज की दवा पैदा करी हुई है, और उसके लिए पैदा करे थे वैद ऋषि मुनि, उन्होंने ढूंढ ढूंढ के हमें दी। अगर आज कोई मुझे कहे कि गोयल साहब ब्रह्मी ढूंढ के लाओ, या आपको कहे, आपको कि मुझे क्या पता, क्योंकि वो दे गए, उसकी पहचान भी दे गए, सब कुछ लिख के दे गए, आपको जीने का, जीवन का सूत्र दे गए हैं। फिर भी आपको लगता है कि जब तक सुई नहीं चुभेगी मेरा बुखार नहीं उतरेगा, है ना, तो भाई गलोए खा लो, उतरेगा। तो इसी तरह से एक जड़ी बूटी है जैन साहब, वो है सर्पगंधा। अच्छा। सर्पगंधा के नाम से है,
सर्पगंधा ओह। वो बूटी का नाम है। जैसे उस बूटी में से सांप की विल जैसी स्मेल आती है, अच्छा उसका नाम रखा सर्पगंधा, अच्छा। सांप के जैसी गंध, ओह। है ना। तो वो सर्पगंधा जो है उसका पाउडर ले लो, उसके अंदर अर्जुन छाल का पाउडर मिला दो। अच्छा। अर्जुन छाल का पाउडर जो है हार्ट की आर्टरीज को सप्लाई को रेगुलर करता है, ओह। कोई ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलर करता है, हार्ट के अंदर जो ब्लॉकेज है उसको खोलता है, हार्ट के अंदर जो किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है उसका सबसे बड़ा गुरु है अर्जुन छाल का पाउडर। अच्छा। ठीक। राइट। और साथ ही उसके हो गया सर्पगंधा। सर्पगंधा जो है वो बीपी को कम करता है और नींद अच्छी लेके आता है। ओह। वो मिलाओ 60% 60 तो सर्पगंधा सर्पगंधा, और 40% 40% अर्जुन छाल। अर्जुन छाल का पाउडर मिला लो, उसको ऐसे कूट पीस के रख लो, आधा चम्मच खाओ रात को, दिन को किसी भी टाइम खाओ। अच्छा। अब मुझे कई लोग कमेंट करते हैं गोल साहब सारी चीजें बता देते हो, सुबह खाली पेट खाओ, कोई कह देते हो रात को खाओ, 10 बताती, क्या करें 10 को रात को, 10 को सुबह खाली पेट कब रहा। तो भाई सारी तेरे लिए थोड़ी बताई है, जिसको प्रॉब्लम है वो खाओ ना। तो तो ये होता है सर्पगंधा और अर्जुन छाल का जो मिश्रण है जैन साहब। वाह। आपको मतलब कभी जिंदगी में कोई भी आपके बच्चे को एम्बुलेंस को फोन नहीं करना पड़ेगा कि मेरे पापा को अटैक आ गया लेके जाओ। अरे दोस्तों, कमाल की खबर है मेरे भाई। कितना महान उपचार बताया। पहले वेलनेस बताया कि अगर ध्यान की मुद्रा में आप बहुत हजारों टेंशन से वन थिंग पे फोकस्ड होते हो तो वेलनेस मदद करेगी, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और अगर फिर भी तकलीफ है तो आपको सीधा उपाय है सर्पगंधा और अर्जुन छाल, 60-40 का रेशो, और स्वस्थ हो जाओ।